मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बता दूं जिससे आप लोगों की कुर्बानी भी हो जाएगी और मनचाही कुर्बानी होगी। तो आप जो है ना मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, ऐसी होती है, एक तो ये हमारी सबसे बड़ी ईद होती है और जो है ना इस ईद पे दावतों का सिस्टम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप लोग के जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना और आप अपने मसाइल वगैरह बताते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मेरी कोशिश यही होती है कि जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन। तो आज का जो व्लॉग है ना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब बकरा ईद आने वाली है और हर कोई जो है ना मंडियों के चक्कर लगाने वाला है और हर कोई चाहता है कि वो जो भी जानवर उसको पसंद आए और उसकी जितनी रेंज होती है, जितना उसका बजट होता है ना, उस हिसाब से उसको जो है ना वो कुर्बानी का जानवर मिल जाए और उसकी कुर्बानी भी अच्छी हो जाए। तो आज जो है ना मैं आप लोग को बहुत ही ख़ास वजीफ़ा मैं बताऊंगी जिसका हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी के जानवर के लिए वजीफ़ा करती हूँ, बल्कि मैं जब भी मंथली ग्रोसरी करने जाती हूँ ना तब भी मैं यही करती हूँ और हमारे बजट के हिसाब से हमारी ग्रोसरी हो जाती है। और उसमें ये होता है कि हमारी जो एक महीने की ग्रोसरी होती है ना उसमें अल्लाह पाक इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो ग्रोसरी हमारी ना 3 से 4 महीने आराम से चल जाती है। तो अब मेरा ग्रोसरी करने का ये होता है कि मैं जो ना अब 3 से 4 महीने में ग्रोसरी करती हूँ। जो मैं लेकर आती हूँ एक महीने की ग्रोसरी वो 3-4 महीने बाद ही लेकर आती हूँ। तो पैसों का बजट भी बढ़ जाता है और हर चीज़ जो है ना मेरी मैनेज हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर सी बात है थोड़े दिन रह गए हैं कुर्बानी में और जो है ना कुर्बानी के जानवर हर कोई देखता है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है और आप लोगों की भी यही कोशिश होती है कि हमारा जो बजट है ना उस हिसाब से हमें जानवर अच्छा मिल जाए और जैसा हम लोग चाह रहे होते। लेकिन महंगाई आप लोगों को पता है कितनी है और इतने महंगे महंगे जो है ना बकरे मिल रहे हैं और अगर एक हिस्सा लेते हैं तो वो भी कहाँ तक पहुँच जाता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है आजकल जो है, बल्कि कई सालों से जो है ना थोड़ा सा कुर्बानी करना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बता दूं जिससे आप लोगों की कुर्बानी भी हो जाएगी और मनचाही कुर्बानी होगी, तो आप जो है ना मुझे दुआएं देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हम लोग आ गए थे ग्रोसरी करने और यहाँ पे हम लोग साथ साथ ग्रोसरी भी कर रहे थे। ईद की भी हमने जो है ना ग्रोसरी करनी थी साथ साथ, क्योंकि ये ईद ऐसी होती है, एक तो ये हमारी सबसे बड़ी ईद होती है और जो है ना इस ईद पे दावतों का सिस्टम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो दावतें भी होती हैं साथ साथ और हम सबका भी खुद जो है ना दिल करता है कि हम नई चीज़ें जो है ना वो ट्राई करें और बनाएं। और ये ईद जो है ना खाने पीने वाली ईद होती है, तो इसमें बड़ा ही कोई मज़ा आता है और बारबेक्यूज वगैरह जो है वो होते हैं और खूब इंजॉयमेंट और पार्टीज़ वगैरह चल रही होती है ना। तो बस ये उस हिसाब से हमने जो है ना यहाँ पे ग्रोसरी करनी थी, ग्रोसरी से हम लोग फारिग हो गए थे। तो बस आज जो है ना मैं आप लोगों को ऐसा वजीफ़ा बताती हूँ जिससे आपकी जो है ना कुर्बानी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं ये वजीफ़ा ना पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को और मेरे ख्याल में लोगों को इससे फ़ायदा भी बहुत होता है। अगर आप इसको सर्चेज़ वगैरह करेंगे ना तो जिनको फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो मेरा तो जो है ये आजमाया हुआ है और मैं तो जब भी जो है शॉपिंग करने जाती हूँ, ग्रोसरी करने जाती हूँ या फिर हम कुर्बानी का कोई जानवर देखने जाते हैं ना, या हस्बैंड को मैं ताकीद करके कहती हूँ कि आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मन चाहे जानवर जो है ना कुर्बानी का मिल जाता है। अच्छा, पढ़ना क्या है कि जब भी ग्रोसरी करने जाएं या बाज़ार में जा रहे हैं सूट वगैरह लेने, तो जितना आपका बजट है ना आपके उसी बजट में आपकी सारी शॉपिंग जो है ना हो जाएगी। अच्छा, पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है, आपने जो है ना जब आप मार्केट जाए ना तो आपने जो है ना तकरार शुरू कर देनी है इसकी, अल्लाहुम्मा ला खिलाबा की। आप चाहो तो ला खिलाबा भी सादा पढ़ सकते हो, लेकिन अल्लाहुम्मा ला खिलाबा पढ़ोगे तो ज़्यादा इसकी तासीर बढ़ जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ के आपने जो है ना इसको स्टार्ट करना है और अपना जो भी आपका बजट है उस हिसाब से जो है ना आप जो है पढ़ते जाएं और अपनी शॉपिंग करते जाएं। देखिएगा आप खुद, अगर जो है ना आपके जो बजट है ना उस हिसाब से आपकी हर एक चीज़ जो है ना पूरी हो जाएगी और आप जो है ना आराम से कुर्बानी भी कर पाएंगे और आराम से जो है ना ईद पे मज़े मज़े के जो है खाने भी इंजॉय करेंगे और साथ साथ जो है ना आपका मन चाहे जो आप जो ईद पे जो ड्रेसेस लेते हैं वो आपकी पसंद के होंगे बजट के हिसाब से। तो ये जो है ना आपने लाजमी पढ़ना है। और इसकी जो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं
कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो पढ़ते हैं, फ़ायदा ही नहीं होता। तो उसका मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसका यकीन पुख्ता होता है ना कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और आपने अल्लाह से जब बोल दिया ना, तब आपको मुतमईन हो जाना चाहिए कि बस हमने अल्लाह से ये बात कर दी है और अब ये चीज़ हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएगी। अब जिन लोगों को इस चीज़ पे यकीन नहीं होता ना, वो यकीन नहीं करते, बस जो है ना पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जब तक आपका यकीन उस पर नहीं होगा, अल्लाह पे यकीन नहीं होगा, तो आपको कैसे फ़ायदा होगा। तो यकीन जो है बहुत ज़रूरी है और ये जो है ना आप करिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोग ग्रोसरी कर कर आए थे, तो हमने बाहर से तो कुछ ऐसा खाया नहीं था और मेरा जो है ना प्लानिंग थी कि मैंने रैप्स बनाने थे जाके ना, चीज़ी रैप्स। तो वो मैं आके यहाँ पे जो है ना बना रही थी। तो रेसिपी तो आपने देख ली होगी, इसमें जो बेसिक से मसाले जाते हैं। अब जो है ना फजीता रैप्स में बनाई थी, जिसमें मैंने बोनलेस चिकन ली थी। बाकी उसमें जो चाइनीज़ मसाले जाते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाता है और ऑरिगेनो जाता है, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और चिकन पाउडर डाल के जो हमने चिकन मैश बना ली थी। उसमें हमने प्याज, साथ में शिमला मिर्च डाल के उसे जो है ना मैंने उस पर थोड़ी सी चीज़ डाल के उसे जो है ना मैंने थोड़ी सी 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि हमारी जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। साथ में यहाँ पे मैं क्रिस्पी से जो है ना फ्राइज़ बना रही थी, जिसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, नमक डाला है, साथ में जो है ना मैंने पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है ताकि जो है ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है। अच्छा, आप जो है ना इस तरह से चिप्स जो है ना बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने जो है ना आलू इस तरह से काट लेने हैं और उसका जो है ना पानी ड्राई करने के बाद आपने उसमें कॉर्नफ्लोर और नमक डाल के ना और हल्की सी जो है ना आपने जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें या रेड चिली जो है ना वो आप डाल दें। तो वो आप थोड़ा सा डाल के ना तो उसी वक्त एट अ टाइम आपने इसको फ्राई के लिए रख देना है। और ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप जब फ्राइज़ डालें ना तो उसमें बबल्स बनने लग जाए। तो उसके बाद आपने स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाना, उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। जब उसका कलर चेंज होने लग जाए ना तो फिर आपने उसको मिक्स करना है। तो आप देखिएगा आपके फ्राइज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना टोर्टिला रैप्स मेरे पास रखे हुए थे और ये देखें हमारी जो है ना मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग जो है ना बन के तैयार हो गई है। और इसको जो है ना मैं यहाँ पे इसमें जो है ना सिंपली मैं डालूँगी, इस पर केचप डालूँगी और साथ में मेयोनीज में डालूँगी और उसको स्प्रेड कर लूँगी। तो टोर्टिला रैप्स बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको जो है बनाना आना चाहिए और चीज़ें आपके पास सारी होनी चाहिए। तो इसको बनाने में इतना कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी जो है ना विदिन आधे घंटे में जो है ना बन के तैयार हो जाते हैं। तो अगर कहीं जा रहे हैं या आपका दिल करे तो आप फिलिंग पहले भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना जब आप फिलिंग बना लेना तो चीज़ आप इसमें नहीं डालिएगा। जब आप ये रैप्स की तैयारी कर रहे हो ना तब आपने इसकी फिलिंग जो है वो चीज़ इसमें डाल के ना तो आपने इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम देना है। और चीज़ जो है ना उसी वक्त एट अ टाइम डलती है तभी उसका फ्लेवर आता है। फिर वो अगर आप डाल के उसको रख देंगे मिक्सर को तो फिर वो मज़ा नहीं है आता जो एक फ्रेश चीज़ का आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन की फिलिंग रख दी थी, साथ में कैबेज मैंने डाल दी है, साथ में जो मैंने फ्राई किए थे वो मैंने इसमें डाल के ना तो इसको मैं साइड में सारे इसी तरीके से बना के रखती जाऊँगी। और ऊपर से केचप भी अगर आप दोबारा से डालना चाहो तो डाल दो। थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी जो है ना आपने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेनी है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसको जो है ना मैं अब जो है ऑयल में इस तरह से क्रिस्पी कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि थोड़े से जो है ना ये सॉगी सी ये जो सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा जो है ना फ्राई करूँ और उसी गरम गरम जो है ना बच्चों को सर्व करूँ। तो कलर देखें बहुत ही प्यारा है। अगर इसको आप ओवन में या एयर फ्रायर में भी इसको जो हल्का सा बेक करेंगे ना तो वो एक क्रिस्पीपन बहुत मज़े का होता है। तो इसी तरीके से सारे जो है ना मैं बना लूँगी और ये 2-2 मिनट में जो है ना फ्राई हो जाते हैं। बल्कि जो है ना अगर आप ऑयल भी ना डालें तो भी इस तरह से जो है ना सिक जाते हैं। साथ में फ्राइज़ में रख दूँगी और बच्चे जो हैं मेरे साथ ही खड़े थे तो उनको जो है ना इस तरह से कट करके दूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं वो इस तरह से पूरा रैप्स तो खा नहीं सकते। तो इसे जो है ना इस तरह से पीसेस करके मैं बच्चों को दूंगी। तो आज का जो व्लॉग है ना आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है और जो मैंने आपको अमल बताया है कि आप ये करते हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर दिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे जो है ना मोटिवेशन भी मिलती रहे। क्योंकि आप लोग के जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना और आप अपने मसाइल वगैरह बताते हैं ना तो
मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मेरी कोशिश यही होती है कि जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे अमाल के हिसाब से चलती है। तो जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आजकल के दौर में है ना, तो वो हमारे अमाल का नतीजा है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई जो है हमारे मामलात इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या हमें नज़र लग गई, या ये हमारी घर से बेबरकती हो गई है। तो ये सारा हिसाब किताब जो है ना, ये हमारे अमाल की वजह से होता है कि हम इतने कोई एक तो हम गुनाह इतने करते हैं, साथ में इस्तग़फ़ार भी नहीं पढ़ते हैं, और फिर हम जब हम पे मुसीबतें आती हैं तो फिर हम फिर कहते हैं कि यार नज़र लग गई और ये फ़लाना ने कुछ करवा दिया, या ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो एनीवे इस पे बात जो है टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था ना, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया कुर्बानी के हवाले से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद जो है ना, मैंने फिर फ़ारिग होने के बाद मैंने कहा अभी हिम्मत है। और ऐसा होता है ना कि जब हम ग्रोसरी वगैरह करके आते हैं तो हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी काम है ना, तो वो अभी कभी निपटा दें, नेक्स्ट डे के लिए रख देते ना, तो फिर थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो मैंने कहा अभी टाइम है, और ग्रोसरी को भी जो है ना मैं अरेंज करके रख देती हूँ। जहाँ जहाँ चीज़ें डालनी थी वो मैं रख दूँगी, और जो भी जार वगैरह खाली थे ना, उसको भी मैं फिल करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी चने की दाल। इस ईद पे स्पेशली हमारी चने की दाल जो है ना, थोड़ी सी ज़्यादा आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसी बकरा ईद होती है तो शामी कबाब खाने का तो बहुत ज़्यादा दिल करता है। एक कच्चे कीमे के कबाब और शामी कबाब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं ना, तो उसके लिए जो है ना मुझे पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है ना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा डिश जो बनती है ना हमारे घर में, बिरयानी है और कोरमा। क्योंकि ये हर वक्त ये डिश ऐसी है कि इसे हर वक्त जो है ना खाई जाती है, और दावतों में भी बहुत मज़े की लगती है। साथ में निहारी है, वो तो मेरे ख्याल में दावतों की जान है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना मैं निकालती जा रही थी। साथ में आप लोगों को भी दिखाया था कि थोड़ी बहुत ग्रोसरी के मैंने क्या क्या की है। तो वो सब आपके सामने सारी जो है ना मज़े मज़े की जो दालें हैं जो हम लोग शौक से खाते हैं वो लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो है ना व्हिप क्रीम और साथ में फुल क्रीम भी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि डेज़र्ट भी जो है ना जाहिर सी बात है दावतों में डेज़र्ट ना हो तो दावत जो है ना अनकम्प्लीट लगती है। तो इसलिए जो है ना व्हिप क्रीम भी मैं लेकर आई हूँ। और ये थी मेरी आज की सारी ग्रोसरी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज जो मैंने टिप्स आप लोगों से शेयर की हैं, जो अमल मैंने आप लोगों से शेयर किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ में जो मैं ग्रोसरी करके आई हूँ वो भी जो है ना आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।